दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश कुमार राकेश मोटिवेटर क्लास से आप सभी लोगों को आधुनिक भारतीय इतिहास का यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरियन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डिगामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगालियों व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर के प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था, जो 1529 में से 1538 तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी स्पेन द्वारा वित्तपोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया के तथा हॉलैंड के तस्मान में ने वान डीमंस लैंड वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग भारत में यूरोपीय दुर्ग का भी निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा, इस समय गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। अज्जी द्वीप तथा कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों के आगमन का क्रम है पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1458 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में 1961 में वापस गए। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुएल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा 1958 से 1961 ईस्वी तक था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसेफ फेरेइरा बोशा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 में कुन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली के बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्ती को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाप
चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती तथा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का इस सूत्रपात 1599 ईस्वी में हुआ, जब लंदन के कुछ साहसिक व्यापारियों ने एक समूह का गठन कर 30 से 133 पाउंड की वचनबद्ध अभिबद्ध पूंजी के साथ ईस्ट इंडिया व्यापार के अभिप्रेत समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रीवी काउंसिल की स्वीकृति नहीं मिल सकी, तथापि अगले वर्ष वे पुनः एकत्र हुए और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति में ईस्ट इंडीज अभियान हेतु जहाज एवं अन्य साजो सामान खरीदने के प्रारंभ किए और अपनी पूंजी भी बढ़ाकर 68,373 पाउंड कर लिया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1638 में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स ने को मुंबई के उपहार के स्वरूप में प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश इंडिया को दे दिया और बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड को 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में 1746 में युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 से की अधिक भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थामे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होने की कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला सापेल की संधि 1778 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेज को पुनः प्राप्त हो गया। ड्यूप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों ने मार्गदर्शक बने। यह ड्यूप्ले ही था जिसे पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसे पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया गया। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी लुई 14वें मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश ओरिएंटल कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य सरकार का सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की गई। मैकार्रा
गोलकुंडा के सुल्तान के एक आधिकारिक पत्र प्राप्त कर 1669 में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले गए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी से शुरू हुआ था, जबकि उन्होंने चिनसुरा में एक कंपनी स्थापित की। चिनसुरा के डच किले को गुस्ताउस फोर्ट के नाम से जाने जाते थे। यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम व्यापार से प्राप्त हुआ था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार था। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? तो द अल्मीडा संबंधित है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के व्यापार का संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में आया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा था। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरियन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल पहुंचा? पीटर मुंडी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। किन भारतीय यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? पुर्तगाली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? हुगली। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र में लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। बंगाल की खाड़ी में समुद्री फैक्ट्री हो तो हुगली का आरोप कौन करता था? पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता? निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता? निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जाप चारनाक। कलकत्ता किसने बसाया था? जाप चारनाक ने। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर स्थापित किया गया? मद्रास। नहीं, दिल्ली है, मद्रास है। भारत में प्रथम व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की थी? डच। निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों ने किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दिया था? लीवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना बनाया था? जहांगीर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सरकारी पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ? सूरत में। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों ने।
वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न फ्रांसीसी कहाँ थी? सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? 1797 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में से निष्कासित किया था? सर जॉन चाइल्ड को। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752 गलत है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था 1749 से 1754। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने का नीति आरंभ किया था? डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ लगाया था? सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी कहाँ पर? लुई 14वें के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? काल्वर्ट को। निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसुरा और हुगली। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। कौन असफल थे? अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोपवासियों का सर्वोत्तम सोरा अफीम था। बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध था? बिहार। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था? नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूचा, आगरा, कोचीपट्टनम, अहमदाबाद, सभी। किसने इस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी का असंगत है और ये परंतु ये उसकी व्यवस्था का भाग है जहाँ उसका कुछ ही असंगत है? टीवी में काले। दोस्तों, इस प्रकार आधुनिक भारत में यूरोपीय का आगमन के बारे में पढ़ा गया। हम लोग अगले वीडियो में फिर देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। यह वीडियो जो है भारतीय इतिहास का आधुनिक भारत का पहला वीडियो है।